तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको कोई भी बैलेंस शीट को एनालिसिस करना है, मतलब कि किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को एनालाइज करना है, तो आप कौन सा प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। जो मैं फॉलो करता हूँ बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, जिससे आपको वो उसकी वो कंपनी की पूरी बैलेंस शीट की पूरी समरी मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, तो मैं जब भी कोई बैलेंस शीट उठाता हूँ एनालिसिस करने के लिए, तो सबसे पहले उसका जो भी फिक्स एसेट है वो चेक करता हूँ। फिक्स एसेट से मालूम लग जाता है कि कंपनी का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मतलब कंपनी क्या बिजनेस करती है, वो फिक्स एसेट से आपको पता थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है। फिक्स एसेट के बाद में मैं जाता हूँ उसके पीएनएल वाले सेक्शन में। पीएनएल वाले सेक्शन में उसका टर्नओवर देखता हूँ। टर्नओवर में देखता हूँ कि उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है, मतलब कौन-कौन सी, मतलब उसकी मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है। फिर मैं जाता हूँ अदर इनकम में कि वो कौन-सी अदर इनकम भी कमा रही है। तो अदर इनकम में मोस्ट ऑफ 2-3 हेड आ जाते हैं, जिससे वो अदर इनकम भी कमा रही होती है। जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, अदर जॉब वर्क इनकम हो गई, वो सब चीज़ें। फिर मैं आता हूँ उसके एक्सपेंस में। एक्सपेंस में चेक करता हूँ कि उसके मेजर पोर्शन ऑफ एक्सपेंस किस चीज़ में जा रहे हैं, मतलब कि उसका मेजर एक्सपेंस किस चीज़ का हो रहा है, वो बिज़नेस से रिलेटेड ही एक्सपेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो चीज़ मैं चेक कर लेता हूँ। उसके बाद में बात करें तो मैं आता हूँ उसके डेटा क्रिएटर में। डेटा क्रिएटर से आइडिया लग जाता है कि वो कौन सी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। डेटर्स के नाम से आइडिया लग जाता है कि वो या डायमंड इंडस्ट्री से है, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है, या तो फिर कोई अदर इंडस्ट्री से है या नहीं। तो वो सब चीज़ें चेक कर लेता हूँ। फिर उसके कैपिटल में जाके आप देख सकते हो कि रिजर्व एंड सरप्लस क्या है, कोई शेयर बायबैक किया है नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना पड़ा है, वो सब चीज़ें भी आप उसमें जाके देख सकते हो। उसके बाद में बात करें तो फिर जाता हूँ मैं रेशियोज़ की तरफ। फिर मैं रेशियो चेक करता हूँ, करंट रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सब रेशियोज़ के बारे बारे में भी हम चेकआउट कर लेते हैं थोड़ा बहुत। उससे मोटा-मोटा आइडिया लग जाता है कंपनी के ग्रोथ के बारे में, लॉन्ग रन ग्रोथ क्या होगा कंपनी का, वो रेशियो से मालूम लग जाता है। उसके बाद में बात करें तो मैंने अभी हाल ही में एक बैलेंस शीट की थी एनालिसिस, जो एक अ, सिनेमा हॉल की थी, मतलब कि एक थिएटर कंपनी की थी। अ, उसकी मैंने बैलेंस शीट एनालिसिस की, तो उसमें मेरे को क्या-क्या मेजर पॉइंट्स लगे वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उसमें अगर बात करें तो सबसे पहले टर्नओवर था। टर्नओवर कुछ था ही 6 से 7 करोड़ के आसपास टर्नओवर था उसका। उसका जो मेजर एक्सपेंस जा रहा था, वो उनके स्टाफ के ऊपर जा रहा था, मतलब जो भी एम्प्लॉइज़ हायर किए होंगे, मेजर एक्सपेंस उनको पे करने में लग रहा था। और फिक्स एसेट की बात करें तो फिक्स एसेट में मेजर पोर्शन जो कवर किया था वो बिल्डिंग ने किया था। और जो भी एयर कंडीशनर होते हैं उनका, और जो भी जनरेटर होते हैं डीजी मशीन, उन उसने भी बहुत सारा पोर्शन कवर किया था, और फर्नीचर का भी पोर्शन बहुत ही ज़्यादा था फिक्स एसेट में। उसके बाद में बात करें तो उनका जो भी ग्रॉस प्रॉफिट था वो 30 अराउंड 30% के आसपास था, और नेट प्रॉफिट अराउंड 6 से 7% के आसपास जा रहा था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना उनका एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंस वो सब चीज़ें होंगी। और उनकी अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम में कुछ जो भी स्टॉल लगाते हैं, स्टॉल का रेंट आता है, वो सब जो भी रेस्टोरेंट, जो वो कई मतलब ये थिएटर्स अलग से, मतलब कि जो भी रेस्टोरेंट की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें से भी उनका मेजर पोर्शन ऑफ इनकम आ रहा था। तो ये थी उनकी कुछ अदर इनकम। एक्सपेंस में तो उन्होंने सीधा बताया हुआ कि उन्होंने मूवी परचेज़ की थी, तो वो भी मेजर पोर्शन का एक्सपेंस तो मूवी परचेज़ करने में ही निकल जाता है, तो उनका प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा कम बैठता है लास्ट में जाके। तो ये सब चीज़ें थी उसके बारे में। और बस, तो ये ऐसे आपको एनालिसिस कर लेना है कि जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कंपनी के बारे में, तो आप कंपनी के बारे में थोड़ा डिसीजन ले सको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।